नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेचरलिस्ट अखिल। आप सभी को स्वागत है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कैसे जंगल में एक टाइगर को ढूंढते हैं हम लोग। जब हम सफारी पे जाते हैं तो काफी सारी चीजें हमें याद रखना पड़ता है। जैसे जंगल में बहुत सारे जानवर हैं। अब कोई जानवर एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। मतलब जब कोई शाकाहारी स्पीशीज, वो टाइगर, लेपर्ड या फिर सेंट्रल इंडिया के जंगल में वाइल्ड डॉग भी पाए जाते हैं, यानी कि ढोल, उसको देख के भी अलार्म कॉल करते हैं। अपने साथियों को आगाह करने के लिए कि इस जगह पे खतरा है। या फिर कभी कभार ऐसा भी होते हैं कि वो जो कार्निवोर स्पीशीज है, वो जो मांसाहारी जानवर है, उसको भी जताने के लिए कि हाँ मैंने आपको देख लिया, मेरे एरिया से निकल जाओ। क्योंकि केवल टाइगर लेपर्ड का ही नहीं, एक शाकाहारी जानवर के भी अपने इलाका होते हैं। जैसे एक टाइगर अपने टेरिटरी को मार्क करते हैं, वैसे ही एक डियर भी अपने टेरिटरी को मार्क करते हैं, वो भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम जंगल में जाते हैं, सबसे पहले तो ट्रैकिंग करते हैं। अगर कोई शाकाहारी जानवर के अलार्म कॉल हमें सुनने को मिल रहे हैं, उसके थ्रू स्पेशली स्पॉटेड डियर, सांबर, लंगूर, इन सब के सांबर के अलार्म कॉल बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। मतलब सांबर अगर देखता है या फिर उसको मौजूदगी का पूरा एहसास रहता है, तभी वो अलार्म कॉल करता है। स्पॉटेड डियर के कॉल कभी कभार फेक भी होते हैं, क्योंकि ऐसा भी होते हैं कि मानिए टाइगर या लेपर्ड किसी जगह से गुजरा हो, उसने अपना ड्रॉपिंग गिराया, मतलब उसने अपना स्टूल गिराया हो, तो उसको सूंघ के भी कभी कभार, या फिर जैसे टाइगर या लेपर्ड अपने एरिया को मार्क करने के लिए फेरामोन स्प्रे करते हैं पेड़ के ऊपर, तो उसको भी सूंघ के कभी कभार अलार्म कॉल करते हैं स्पॉटेड डियर। और अगर उसकी भी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। अगर स्पॉटेड डियर की जो अलार्म कॉल है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है, या फिर 2-3 डियर साथ में कॉल कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमें समझ में आता है कि हाँ कोई कार्निवोर स्पीशीज वहां पे मौजूद है और वो मूवमेंट पे है। तो उसको डिटेक्ट करके हम फिर सर्चिंग कर सकते हैं। तो लंगूर के भी कॉल ऐसा रहता है कि लंगूर को सबसे ज्यादा खतरा रहता है लेपर्ड से, क्योंकि एक टाइगर पेड़ पे क्लाइंब नहीं कर पाता, पेड़ पे नहीं चढ़ पाता, पेड़ पे चढ़ पाता है लेपर्ड, तेंदुआ इसको कहते हैं हिंदी में। तो लंगूर का भी कॉल का फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहते हैं। जैसे अगर किसी एरिया से टाइगर के मूवमेंट चल रहे हो, तो लंगूर का कॉल फिर भी स्लोली हो सकता है। इवन मैंने ये भी देखा है कि टाइगर के मूवमेंट चल रहा है और लंगूर कोई कॉल ही नहीं किए हो, क्योंकि लंगूर को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हालांकि कॉल करता है, लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशन में ये भी होता है कि कॉल नहीं कर रहे हो। लेकिन लंगूर का कॉल बहुत फ्रीक्वेंटली होता है जब कोई लेपर्ड के मूवमेंट होते हैं। लेपर्ड को अगर लंगूर ने देख लिया तो डेफिनेटली कॉल करेगा, क्योंकि वो लेपर्ड पेड़ पे चढ़ के लंगूर को मार सकता है। और ये तो रहे लंगूर के कॉल की बात। और साथ में जंगल में जैसे हम लोग और कुछ ट्रैकिंग मेथड है जिसके थ्रू हम इनको, इस कार्निवोर स्पीशीज को ढूंढ निकालते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी जिस तरीके से काउंटिंग करते हैं, एक तो है पग मार्क। मतलब जब तक कैमरा ट्रैपिंग मेथड नहीं आया था तब तक पग मार्क इम्प्रेशन, मतलब रास्ते में चलते चलते जहाँ पे थोड़े ढीले हल्की मिट्टी है, जहाँ पे
मतलब डस्टी रोड है या फिर गीला रोड है, वहाँ पे टाइगर या लेपर्ड के पग मार्क्स अच्छे से समझ में आ जाते हैं। और उससे ये भी रीड किया जा सकता है कि वो कितने देर पहले के हैं, या फिर वो कार्निवोर स्पीशीज कैसे मूवमेंट कर रहा था, वो वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा स्पीड पे था कि स्लोली मूव कर रहा था, वो भी समझ में आते हैं। और उस हिसाब से हम लोग रीड कर पाते हैं, या फिर कितने देर पहले के वो थे। जैसे हम पगमार्क्स के एजेस को देखते हैं, तो वो एज को देख के, मतलब किनारों को देख के भी पता लग जाते हैं कि वो कितने देर पहले मूवमेंट किया था। या फिर अगर किसी एरिया पे वो चलते चलते रुका हो, रुक के कभी कभार होते हैं कि टाइगर ये सब आसपास के एरिया को देखते हैं कि वहाँ पे कुछ और स्पीशीज है कि नहीं, उसके कोई प्रे है कि नहीं। तो उस एरिया पे ऑटोमेटिकली जब चल रहे हो तो जहाँ पे रुका है वहाँ पे पगमार्क थोड़ा डीप हो जाते हैं। तो क्यों डीप हो गया? क्योंकि वहाँ पे ज्यादा देर तक रुका है, ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डीप। और जब ज्यादा टाइम उस पगमार्क को बीत जाता होगा तो वहां से विंड पास होते हैं, वहां से दूसरे एनिमल पास होते हैं, और टाइम बाय टाइम वो जो, अगर मानिए कि कोई पगमार्क गिरा है, वो उस पे विंड पास हो रहा है, तो उसके एजेस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे गिरता रहेगा। तो वो पगमार्क समझ में तो आएगा, लेकिन उसका बाउंड्रीज को देख के हमें ये भी समझ में आएगा कि हाँ ये थोड़े टाइम पहले के हैं। और जैसे एकदम फ्रेश होगा तो वो एकदम बाउंड्रीज प्रॉपर होंगे, प्रोमिनेंट होंगे। और साथ में अगर वहां पे कोई लीफ या फिर कोई ग्रासेस चिपका होगा, उसको देख के भी समझ में आते हैं। जैसे तुरंत का होगा तो वो मतलब वहीं पे चिपका रहेगा, लेकिन अगर थोड़ी देर पहले का होगा तो वो हल्का सा उठ जाएगा। जैसे ग्रासेस नया नया प्रेशर में आए हो तो वो चिपका रहेगा, फिर धीरे धीरे वो अपने को रिलीज करवा लेगा ना उस मिट्टी के वो जगह से। तो वैसा ही होता है। फिर अगर कहीं पे बैठा हो तो हम जब वॉकिंग पे जाते हैं, वॉकिंग पे हम उसके हीट को भी महसूस करते हैं। जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि वॉकिंग पे चलते हुए किसी जगह पे टाइगर आके बैठा था, तो उस जगह उस ग्रासेस के ऊपर हम जब जाके टेम्परेचर को महसूस करने की कोशिश की, तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस होते हैं वो समझ में आता है। यहाँ अभी नया नया यहाँ पे बैठा था, अभी उठ के चला गया है। क्योंकि सेंट्रल इंडिया में कई कई जगह पे वॉकिंग सफारीज भी होते हैं। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आप सभी आइए। इंडिया के सेंट्रल पार्ट में कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुरा, पन्ना, माधव, ये सारे नेशनल पार्क बहुत सुंदर है और बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। मैं तो आज केवल टाइगर या लेपर्ड के ट्रैकिंग मेथड के बारे में बताया, लेकिन ये पे बहुत सारे एनिमल स्पीशीज है और आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। Okay, plan your travel with In India Travel. Thank you.